संचार साथी ऐप पर सरकार का बयान आ गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि विपक्ष संचार ऐप लेकर भ्रमित कर रहा है। आप रखना चाहें तो रखें, नहीं तो हटा दें। संचार साथी ऐप रखना जरूरी नहीं है। उपभोक्ताओं को सुरक्षा देने के लिए ये लाया गया है, सिक्योरिटी के लिहाज से ये लाया गया है। कॉल मॉनिटरिंग है, अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। दरअसल विपक्ष की ओर से आरोप लगाया गया था ये एक जासूसी ऐप है, लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से कहा गया कि आप रखना चाहते हैं तो रखिए, सिक्योरिटी के लिहाज से अहम है संचार साथी ऐप। आमोद राय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आमोद, ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से ये सफाई में कहा गया है कि अनिवार्य नहीं है, दरअसल ये आपकी सुरक्षा का ही ऐप है जिसे आप आजमाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं तो रखिए, नहीं करना चाहते तो हटा दीजिए। बिल्कुल जी, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी साफ तौर से पूरी तरह से इस पूरे मसले पर क्लियरिटी दिया और उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये ऑप्शनल है। अगर आप रखना चाहते हैं रखें, आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करें। जैसे उन्होंने बोला कि आपके मोबाइल में गूगल ऐप इंस्टॉल होता है, आप रखना चाहते हैं रखें, डिलीट करना चाहते हैं डिलीट करें, लेकिन हमारा काम है अपने उपभोक्ताओं को सुरक्षित एक व्यवस्था देना और उसके तहत हमने इस ऐप को बनवाया है। और उन्होंने ये भी गिनाया कि इस ऐप के जरिए अब तक करीब 20 लाख से ज्यादा मोबाइल फोन जो चोरी हुए थे वो रिकवर हुए हैं। इससे कितने भी कई लाख लोगों के फ्रॉडुलेंट को रोका गया है, कई गलत मोबाइल को बंद किया गया। तकरीबन 2.25 लाख डाटा उन्होंने दिया कि गलत मोबाइल गलत लोगों के हाथ में था जिसको बंद किया गया है। तो इसका उपयोग सुरक्षा के लिए है, न कि इसका उपयोग स्नूपिंग या डाटा फर्जरी या डाटा चेकिंग के लिए है। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से उपभोक्ता के हाथ में है, चाहे तो वो रखे चाहे तो डिलीट करे। हमारा काम एज ए गवर्नमेंट लोगों की सुरक्षा देना है, इसलिए हम इसको इंस्टॉल करवा रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से बाध्यकारी नहीं है, इसको रखना कोई जरूरी नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमोद, जानकारी देने के लिए। सीधी बात है, सरकार की तरफ से ये बात कह दी गई है क्लैरिटी के साथ कि ये ऑप्शनल है, ये एप्लीकेशन आपके मर्जी का है। अगर आपको लगता है कि एप्लीकेशन करना चाहिए अपनी सिक्योरिटी के लिए तो आप जरूर रखिए, नहीं तो कोई अनिवार्यता या बाध्यता नहीं है। इस बीच आपको बता दें, दरअसल विपक्ष सवाल उठा रहा था संचार साथी ऐप पर सरकार के आदेश पर। प्रियंका गांधी ने कहा कि संचार साथी एक जासूसी ऐप है और नागरिकों को निजता का अधिकार है, प्राइवेसी का अधिकार है, साइबर सिक्योरिटी के साथ निजता भी जरूरी है। प्रियंका जी, आपकी पार्टी में क्या मांग करेगी संचार साथी ऐप को वापस लिया जाए? करना तो चाहिए। अभी मैंने सबसे बात नहीं की है, तो आज शायद वो चर्चा करके अपना डिसीजन लेंगे कि हमारा क्या स्टैंड है। लेकिन बट दैट्स अ वेरी फाइन लाइन, नो? इट्स अ वेरी फाइन line between fraud is easy to report and we can see everything that every citizen of India is doing on their phone. So that's not how it should work. Okay. There should be an effective system to report fraud, and we've discussed this at great lengths on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. I don't think any citizen would be happy. संचार साथी ऐप पर सरकार के आदेश पर प्रियंका गांधी ने कहा कि संचार साथी एक जासूसी ऐप है और नागरिकों को निजता का अधिकार है, प्राइवेसी का अधिकार है, साइबर सिक्योरिटी के साथ निजता भी जरूरी है। प्रियंका जी, आपकी पार्टी में क्या मांग करेगी संचार साथी ऐप को वापस लिया जाए? करना तो चाहिए। अभी मैंने सबसे बात नहीं की है, तो आज शायद वो चर्चा करके अपना डिसीजन लेंगे कि हमारा क्या स्टैंड है। लेकिन बट दैट्स अ वेरी फाइन लाइन, नो? इट्स अ वेरी फाइन लाइन between fraud is easy to report and we can see everything that every citizen of India is doing on their phone. So that's not how it should work. Okay. There should be an effective system to report fraud, and we've discussed this
at great lengths on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. I don't think any citizen would be happy. तो प्रियंका गांधी को आपने सुना और उनके बयान पर किरेन रिजिजू का भी जवाब आ गया। शीतकालीन सत्र में बहुत सारे मुद्दे हैं। ये किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष को ढूंढ कर मुद्दे लाने की जरूरत नहीं है। मुद्दे को हथियार बनाकर संसद में गतिरोध करना ठीक नहीं है। कई मुद्दे विपक्ष ने उठाए हैं, उन पर विचार करेंगे। बनाया है संचार ऐप को, सर ऑपोजिशन कह रही है संचार ऐप को पेगासस 2 बनाया हुआ है। ऑपोजिशन ये जो इशू ढूंढ करके लाने का आवश्यकता नहीं है। विंटर सेशन पार्लियामेंट में बिजनेस तय किया गया है, बहुत सारा मुद्दे हैं और कई मुद्दे जो ऑपोजिशन ने भी उठाया है उस पर हम बातचीत करके आगे क्या करना है इसमें विचार करेंगे। नए नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हर मुद्दे अपने जगह में इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुद्दे को आप हथियार बना करके पार्लियामेंट को स्टॉल करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। बात करेंगे। मैं आज मैं ऑपोजिशन प्रमुख नेताओं से बात करेंगे। संचार साथी ऐप पर सरकार का बयान आ गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि विपक्ष संचार ऐप लेकर भ्रमित कर रहा है। आप रखना चाहें तो रखें, नहीं तो हटा दें। संचार साथी ऐप रखना जरूरी नहीं है। उपभोक्ताओं को सुरक्षा देने के लिए ये लाया गया है। सिक्योरिटी के लिहाज से ये लाया गया है। कॉल मॉनिटरिंग है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो। अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। दरअसल विपक्ष की ओर से आरोप लगाया गया था ये एक जासूसी ऐप है, लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से कहा गया कि आप रखना चाहते हैं तो रखिए, सिक्योरिटी के लिहाज से अहम है संचार साथी ऐप। आमोद राय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आमोद, ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से ये सफाई में कहा गया है कि अनिवार्य नहीं है। दरअसल ये आपकी सुरक्षा का ही ऐप है जिसे आप आजमाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं तो रखिए, नहीं करना चाहते तो हटा दीजिए। बिल्कुल जी, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी साफ तौर से पूरी तरह से इस पूरे मसले पर क्लियरिटी दिया और उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये ऑप्शनल है। अगर आप रखना चाहते हैं रखें, आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करें। जैसे उन्होंने बोला कि आपके मोबाइल में गूगल ऐप इंस्टॉल होता है, आप रखना चाहते हैं रखें, डिलीट करना चाहते हैं डिलीट करें, लेकिन हमारा काम है अपने उपभोक्ताओं को सुरक्षित एक व्यवस्था देना और उसके तहत हमने इस ऐप को बनवाया है। और उन्होंने ये भी गिनाया कि इस ऐप के जरिए अब तक करीब 20 लाख से ज्यादा मोबाइल फोन जो चोरी हुए थे वो रिकवर हुए हैं। इससे कितने भी कई लाख लोगों के फ्रॉडुलेंट को रोका गया है। कई गलत मोबाइल को बंद किया गया। तकरीबन 2.25 लाख डाटा उन्होंने दिया कि गलत मोबाइल गलत लोगों के हाथ में था जिसको बंद किया गया है। तो इसका उपयोग सुरक्षा के लिए है, न कि इसका उपयोग स्नूपिंग या डाटा फर्जरी या डाटा चेकिंग के लिए है। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से उपभोक्ता के हाथ में है, चाहे तो वो रखे चाहे तो डिलीट करे। हमारा काम एज ए गवर्नमेंट लोगों की सुरक्षा देना है, इसलिए हम इसको इंस्टॉल करवा रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से बाध्यकारी नहीं है, इसको रखना कोई जरूरी नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमोद, जानकारी देने के लिए। सीधी बात है, सरकार की तरफ से ये बात कह दी गई है क्लैरिटी के साथ कि ये ऑप्शनल है, ये एप्लीकेशन आपके मर्जी का है। अगर आपको लगता है कि एप्लीकेशन करना चाहिए अपनी सिक्योरिटी के लिए तो आप जरूर रखिए, नहीं तो कोई अनिवार्यता या बाध्यता नहीं है। इस बीच आपको बता दें, दरअसल विपक्ष सवाल उठा रहा था संचार साथी ऐप पर सरकार के आदेश पर। प्रियंका गांधी ने कहा कि संचार साथी एक जासूसी ऐप है और नागरिकों को निजता का अधिकार है, प्राइवेसी का अधिकार है, साइबर सिक्योरिटी के साथ निजता भी जरूरी है।
प्रियंका जी, आपकी पार्टी में क्या मांग करेगी? संचार साथी ऐप को वापस लिया जाए, एटलीस्ट रोल बैक करना तो चाहिए। अभी मैंने सबसे बात नहीं की है, तो आज शायद वो चर्चा करके अपना डिसीजन लेंगे कि हमारा क्या स्टैंड है। लेकिन national security, so that cannot be. And the fraud will be easy to report. The government for national security. Yeah. But that's a very fine line, no? It's a very fine line between fraud is easy to report and we can see everything that every citizen of India is doing on their phone. So that's not how it should work. Okay. There should be an effective system to report fraud, and we've discussed this at great lengths on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. I don't think any citizen would be happy. संचार साथी ऐप पर सरकार के आदेश पर प्रियंका गांधी ने कहा कि संचार साथी एक जासूसी ऐप है और नागरिकों को निजता का अधिकार है, प्राइवेसी का अधिकार है। साइबर सिक्योरिटी के साथ निजता भी जरूरी है। प्रियंका जी, आपकी पार्टी में क्या मांग करेगी? संचार साथी ऐप को वापस लिया जाए, एटलीस्ट रोल बैक करना तो चाहिए। अभी मैंने सबसे बात नहीं की है, तो आज शायद वो चर्चा करके अपना डिसीजन लेंगे कि हमारा क्या स्टैंड है। लेकिन national security, so that cannot be. And the fraud will be easy to report. The government for national security. Yeah. But that's a very fine line, no? It's a very fine line between fraud is easy to report and we can see everything that every citizen of India is doing on their phone. So that's not how it should work. Okay. There should be an effective system to report fraud, and we've discussed this at great lengths on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. I don't think any citizen would be happy. प्रियंका गांधी को आपने सुना और उनके बयान पर किरेन रिजिजू का भी जवाब आ गया। शीतकालीन सत्र में बहुत सारे मुद्दे हैं। ये किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष को ढूंढ कर मुद्दे लाने की जरूरत नहीं है। मुद्दे को हथियार बनाकर संसद में गतिरोध करना ठीक नहीं है। कई मुद्दे विपक्ष ने उठाए हैं, उन पर विचार करेंगे। पेगासस 2 बनाया है संचार ऐप को। सर, ऑपोजिशन कह रही है संचार ऐप को पेगासस 2 बनाया हुआ है। ऑपोजिशन ये जो इशू ढूंढ करके लाने का आवश्यकता नहीं है। विंटर सेशन पार्लियामेंट में बिजनेस तय किया गया है, बहुत सारा मुद्दे हैं और कई मुद्दे जो ऑपोजिशन ने भी उठाया है, उस पर हम बातचीत करके आगे क्या करना है इसमें विचार करेंगे। नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हर मुद्दे अपने जगह में इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुद्दे को आप हथियार बना करके पार्लियामेंट को स्टॉल करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। बात करेंगे। मैं आज में ऑपोजिशन प्रमुख नेताओं से बात करेंगे।